बड़ी खबर टीवी9 भारतवर्ष की खबर का असर हुआ है। भोपाल अयोध्या बाईपास प्रोजेक्ट में पेड़ों की कटाई पर रोक। टीवी9 भारतवर्ष की खबर का असर। इस खबर को प्रमुखता से टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाया। अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। इसको लेकर प्रदर्शन भी हुआ। 8 जनवरी 2026 को एनजीटी की अब अगली सुनवाई है। 3 दिन में 1500 से ज्यादा पेड़ों की कटाई हुई है। एनजीटी में मामला होने के बावजूद 7881 पेड़ काटने की अनुमति दी गई थी। शिवम गुप्ता हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शुभम, अब ये बड़ी बात सामने आ गई है, रोक लगा दी गई है। इस खबर को टीवी9 ने प्रमुखता से भी दिखाया था। किस तरीके से पेड़ों की कटाई हो रही है, इसको लेकर खुलेआम अनुमति भी दी गई। बिल्कुल, टीवी9 भारतवर्ष की खबर का बड़ा असर है, क्योंकि हमने बड़ी प्रमुखता से पेड़ों की कटाई के इस मामले को दिखाया। चूंकि मामला एनजीटी में चल रहा था, कोर्ट ने कोई अनुमति नहीं दी थी, कोई ऑर्डर नहीं दिया था कि पेड़ों की कटाई की जा सकती है। जो कमेटी थी, उस कमेटी ने सीधे सीधे एनएचएआई को परमिशन दी। एनएचएआई ने नगर निगम को वो परमिशन भेजी और उसके बाद धड़ल्ले से 2 दिन में 1500 पेड़ों की कटाई शुरू हो गई थी। यहाँ पर ये पेड़ भी आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं। चूंकि इतनी जल्दीबाजी थी कि शनिवार और रविवार का दिन जो छुट्टी का होता है, उसी दौरान ये पेड़ों की कटाई हो रही थी। जो लोग इस मुहिम का हिस्सा थे, जो चिपको आंदोलन कर रहे थे, उनसे बातचीत करते हैं। आखिरकार आप लोगों की मुहिम रंग लाई है और एनजीटी ने इस पर रोक लगाई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप टीवी9 का धन्यवाद देना चाहता हूँ, समस्त मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने देखी तो आज हम लोग यहाँ ये पेड़ बचाना चाहिए, सांसों को खींचने का काम कर रही है सरकार। तो जिस तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात है। पर्यावरण जो है उसका संदेश तो बड़ी बड़ी बातें करके सरकार देती है, मगर कुछ आप यहीं पर रहते हैं, इतने पेड़ों की कटाई एक साथ हो रही थी, क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे, ये जो सांसें वगैरह ले पा रहे हैं या भी पेड़ काटते हैं, इससे क्या है, रोड बन रहा है। रोड बनने प्रदूषण जितना ज़्यादा होगा, वैसे ही तो दिल्ली वगैरह में जितना प्रदूषण हो रहा है, वही अपना भोपाल की हालत हो जाएगी आज के समय में। एक बार आपको तस्वीर दिखाते हैं यहाँ पर पेड़ों की भी, कि कितने पेड़ों की कटाई हुई थी। और ये पेड़ 40-50 वर्ष पुराने हैं। ये देखिए, धड़ल्ले से यहाँ पर इन पेड़ों की कटाई चल रही थी, ये देखिए। और इतनी जल्दीबाजी क्यों थी, इसी को लेकर सवाल हम भी उठा रहे थे कि जब ये प्रोजेक्ट इतने वर्षों से या इतने महीनों से चल रहा है, जब एनजीटी में मामला चल रहा है, तो फिर क्यों इतनी जल्दी है कि ये जितने भी पेड़ है वो काटे जा रहे थे। और आप देखिए कि 2-3 दिनों में ही 1500 से ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं। और इसमें जो बात हो रही है प्रपोजल की कि आगे पेड़ लगाए जाएंगे, तो उसके लिए समय है अभी। उसके लिए आगे का समय, जब ये हाईवे बन जाएगा उसके बाद यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। अब वो पौधे कब पेड़ बनेंगे, ये आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल अगली सुनवाई तक इन पेड़ों की कटाई पर एनजीटी ने रोक लगा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ। राजस्थान के पर्यावरण को लेकर एक खबर है, जहां डीग में साधु संत धरने पर बैठ गए। क्या है इनकी मांग, 60 सेकंड्स में देखिए पूरी रिपोर्ट। डीग के खोह में अवैध खनन के खिलाफ संतों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। हरिबोल बाबा और भूरा बाबा के नेतृत्व में ये धरना जारी है। साधु संतों की शिकायत है कि लंबे समय से डीग जिले में अवैध खनन हो रहा है, जिस पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कोशिशें नहीं की जा रही। एक तरफ खनन माफिया पहाड़ों पर अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे न सिर्फ इनकी आस्था को गहरी ठेस पहुंच रही है, साथ ही अवैध खनन के जरिए पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जय श्री राधे 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 साथियों, पर्वतों की रक्षा के लिए बाबा हरिबोल दास महाराज जी, बाबा भूरा दास जी महाराज जी ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पिछले समय में ये हमारे बाबा महाराज विजयदास जी महाराज जी ने आत्म बलिदान किया था। उसके पश्चात इन खनन माफियाओं पर, सरकार पर, शासन तथा प्रशासन पर कोई जू नहीं रहेगा। इस कारण से परेशान होकर इन संतों ने यहाँ पर खोह में 22/12/2025 से धरना शुरू किया है। यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों पर जिस कदर खनन किया गया है वो वाकई चौंकाने वाला है। देखिए टीवी9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस समय अलवर के रामगढ़ में लाल मंडी गांव में हूं और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि अरावली में किस कदर खनन हुआ है कि करीब 100 मीटर नीचे तक वहां पानी आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि अब पानी वहां से निकलने लगा है। तो ऐसी स्थितियां यहां पर हैं कि अरावली दुर्दशा को प्राप्त हो रही है, खनन की भेंट चढ़ रही है। यहां पर कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करूंगा।
ये लोग गांव के ही लोग हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग आएँ यहाँ पर और बात करें। क्या नाम है आपका भैया? देवचंद है जी मेरा नाम। और यहाँ कब से खनन चल रहा है? ये चल रहा है जी 2009 से चल रहा है जी खनन। और ये सरकारी खनन है? सरकारी नहीं, अवैध ही चल रहा है जी। इसमें ब्लास्टिंग करते हैं ज़बरदस्ती इसमें। अच्छा। और इसमें इतनी करते हैं कि बहुत ज़्यादा घर मकानों त्रेड़ आई पड़ी है, बच्चे भी डर के बाहर निकल जाते हैं। और जैसे क्रशर चलता है तो ये 200 मीटर दूरी पे है, इसको कम से कम 2 किलोमीटर दूरी पे होना चाहिए। जब चलता है ना, इसका प्रदूषण सारा गांव में, धुआं मिट्टी सारे गांव में जाते हैं। उससे टीबी के बीमार मरीज हो रहे हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग भी हो रहे हैं, सभी इस चीज़ से दुखी हैं जी।